बिल्कुल साथियों, जब अपनी सरकार बनेगी तो सबसे पहले यादवों का ही सर्वे होगा। और बिल्कुल साथियों, उन सभी यादवों को यादव समाज से बाहर कर दिया जाएगा जो अपने आप को नीचा, अछूत, समझ रहे, छोटा और छुआछूत वाला समझते हैं, जिन्हें लगता है कि उनको हजारों सालों तक पानी भी नहीं पीने दिया, उनकी मतलब समझ रहे, उनके साथ भेदभाव किया गया। तो बिल्कुल साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि वो यदुवंशी तो हो ही नहीं सकते। और ये वही लोग हैं साथियों कि जो अपनी जातियों से जिन्हें खुद नफरत होती है, समझ रहे, फिर ये अपनी जाति को मतलब बदलने के लिए यादव बन जाते हैं, समझ रहे कि भैया अब यादव बन गए छुपा के। फिर साथियों क्या होता है कि जैसे ही कोई ऐसी घटना होती है तो इन लोगों की वो मानसिक कुंठा निकल के बाहर आ जाती है और उस पर ये खुशियां मना लगते हैं। और बिल्कुल साथियों, जब ऐसी घटनाएं होती हों, इनकी खुशियां मनाते हैं, तो समझ जाया करो ये लोग खुद को नीचा समझते हैं। बिल्कुल साथियों, अभी क्या होता है कि हमारे क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं कुलदीप यादव जी, उनकी शादी होती है, वो अपनी लव मैरिज करते हैं जो अंतर्जातीय विवाह है, समझ रहे। तो इसमें भी लोग वाग अरे भाई, उन्होंने शादी की अपनी पूरे हिंदू रीति रिवाज से ही वो शादी करते हैं, समझ रहे। और लेकिन इसमें भी लोग वाग अब जाती है कि अरे राजपूत की लड़की, ए वो मतलब उपलब्धियां, मतलब कि अगर ओबीसी या एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति की शादी किसी सामान्य वर्ग की लड़की से हो जाती है तो इन्हें लगता है बहुत बड़ी ट्रॉफी मिल गई यार, बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई, समझ क्योंकि ये लोग स्वयं को छोटा समझते हैं साथियों। बिल्कुल साथियों, बहुत से लोग उदाहरण देने लगे, अरे अखिलेश यादव ने भी ऐसा किया, ये वो। तो क्या हो गया मेरे भाई, अखिलेश यादव की पत्नी भी यादव है, उनके बच्चे भी यादव हैं, ओबीसी वर्ग में आते हैं साथियों। बहुत से लोगों को लगता है कि शादियां होंगी, अंतरजातीय विवाह होगा तो इनसे वो हो जाएगा, समाज में एकता आ जाएगी, छुआछूत भेदभाव मिट जाएंगे। बहुत से लोग तो अब उदाहरण दे रहे थे इसमें अम्बेडकर जी का, समझ रहे, वो अपने आप को अम्बेडकरवादी बताते हैं, उदाहरण दे रहे कि अरे अब तो अंतरजातीय विवाह होने लगे क्योंकि बाबा साहब जी ने भी किया था, समझ रहे। तो अलग अलग तरीके तो मेरे भाई लोग, तो जहां शादी किए थे तो वो कहां से सामान्य हो गए, बाबा साहब जी भी दलित रहे, उनके बच्चे भी, समझ रहे। तो इससे क्या हो गया, आजकल एक नया प्रोपेगेंडा चल रहा साथियों कि वो शादी, वो कहते कि अरे अम्बेडकरवादी वाली शादी है, समझ रहे, और वहां पे वो संविधान की शपथ लेंगे, जैसे कोई विधायक मंत्री बन गए हों या कोई राजनीतिक। भैया सामाजिक पारिवारिक जीवन में आप अपने प्रवेश कर रहे हैं, शादी हो रही है, नियमबद्ध आपके शादी पति पत्नी के नियम, लेकिन उसमें सभी पूरी बारात भी शपथ ले लेगी। बिल्कुल साथियों, समझना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भेदभाव, छुआछूत, जो ऊंच नीच, ये सब है ना, इस शादियों से तो बिल्कुल भी नहीं मिटने वाली। बिल्कुल एक ही उपाय है इसके लिए, हमें सभ्य, समझ रहे, सभ्य बनना पड़ेगा, सामाजिक बनना पड़ेगा। संस्कृति कहने का मतलब कि जहां पर सभ्यता, संस्कृति, व्यवहार, समझ रहे, परंपराओं का जहां पर मेल जोल हो जाता है, वहां पर भेदभाव, छुआछूत अपने आप खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमें जातियों में नहीं सोच के रहना कि जातियों से शादी करेंगे तो नहीं, हमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपनी मर्यादाएं, अपनी सभ्यता, इन सभी के मेलजोल को लेकर चलना है। सभी एक हैं, समझ रहे, कोई भी जाति बड़ी नहीं होती न छोटी, जो बहुत से लोग उदाहरण देते आ जाते कि अरे संविधान ने ही जातियों को ऐसा छोटा बड़ा कर दिया। नहीं, कुछ नहीं, संविधान ने सभी जातियों को बराबर किया है, ठीक है ना। तो ये सब प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। बाकी साथियों, आप सभी से यही कहूंगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी ना बने, बिल्कुल।